हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल का पार्ट 19। ट्राइंगल का पार्ट 19 ये आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपको हम 10th की फिजिक्स पढ़ाएंगे, जो सब लोगों के लिए नहीं होगी। 1 या 2 दिन बाद हो सकता कि पढ़ाएं, सब लोगों के लिए नहीं होगी। ये जिन लोगों ने पढ़ा है कि उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, पार्ट 19 आपका ये लास्ट पार्ट है, खत्म हो गया है पार्ट ट्रायंगल का। आप लोगों के गंदे रूप से इसका इतना अच्छा एंड नहीं कर पाए जितना कि हम करते हैं, क्योंकि आपका आप कुछ लोग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ही साइंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां देखिए, ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC एंड D इज एनी पॉइंट इन BC। D है ना, कोई पॉइंट है BC में। प्रूव दैट AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे, आप पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम आपकी लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्राइंगल में होती है, समकोण त्रिभुज के लिए होती है। आपको पहले राइट एंगल ट्राइंगल इसमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। देखिए, प्रूव करना है आपको इतना। सॉल्यूशन देखिए इसमें दिया था आपको, ABC इज ए ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ABC एक ट्राइंगल, इसमें AB और AC इक्वल है, एंड D इज एनी पॉइंट इन BC। D कोई पॉइंट है BC में। प्रूव दैट AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, AM ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। आप AM BC पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABM, आप ABM ट्राइंगल में चलेंगे। एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आप ABM में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, इक्वेशन 1। ABM, अब आए इन ट्राइंगल ADM, एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब आप देखिए, आपको AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर चाहिए, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर चाहिए। तो आपने कंस्ट्रक्ट किया कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कि पहले ट्राइंगल, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पाइथागोरस से रिलेटेड थ्योरम में। AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर आ गया। फिर आप
ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर आ गया। अब आप 1 माइनस 2 कर दीजिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, इसमें से यहां से आएगा बी एम स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे ना आपके। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, बी एम प्लस डी एम, बी एम माइनस डी एम, बी एम प्लस डी एम और बी एम माइनस डी एम। देखिए बी एम प्लस डी एम बी, हाँ ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बी एम प्लस डी एम को तो कुछ नहीं लिख सकते अभी आप, बी एम प्लस डी एम को कुछ नहीं लिख सकते, बी एम जी है आपका बी एम, इसमें से आप डी एम माइनस कर दीजिए, बी एम में से डी एम माइनस बी डी आएगा आपका, बी डी आपको प्रूफ भी करना है, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन 3 करके रोक दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी एम, आप इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल को दिख रहा है ना, ये ए बी एम और ए सी एम को कन्ग्रुएंट करिए, एंड ट्राइंगल ए सी एम, आप ए बी एम और ए सी एम को कन्ग्रुएंट करिए। कैसे, ए बी इक्वल टू ए सी, देखिए हाइपोटेनियस ये गिवन है आपको, एंगल ए एम, ये राइट एंगल है ना, एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी, इसकी जरूरत नहीं है, ए एम इक्वल टू ए एम कॉमन है। आपको पता है ना कि यदि दो ट्राइंगल राइट एंगल हों तो हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए और एक कोई साइड इक्वल हो जाए तो कन्ग्रुएंट हो जाते। यदि दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हों, इन ट्राइंगल ए बी एम और ए सी एम, ये आपके हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक कोई साइड इक्वल हो तो कन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो आप लिख दीजिए एंगल ए एम बी इक्वल टू ए एम सी 90 डिग्री के, ए एम बी इक्वल टू ए एम सी, ये राइट एंगल है और ये इक्वल टू ये गिवन है, ठीक है, और ए एम इक्वल टू ए एम कॉमन है, इसलिए ट्राइंगल ए बी एम कन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एम, ये ए बी एम और ए सी एम कन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो आप लिख देना कि बी एम इक्वल टू सी एम, कन्ग्रुएंट से आप क्या लिख सकते हैं, बी एम इक्वल टू सी एम, बी एम इक्वल टू सी एम, आप फ्रॉम 3 में आप बी एम इक्वल टू सी एम पुट कर दीजिए, पुट बी एम इक्वल टू सी एम इन इक्वेशन 3 में देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी एम को लिख दीजिए आप सी एम प्लस डी एम इक्वल टू इंटू बी डी, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी एम, देखिए ये है सी एम प्लस डी एम, सी एम प्लस डी एम को लिख दिया आपने सी डी इंटू बी डी, ठीक है, बस तो ये प्रूफ हो गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा आपको, देखिए कैसे। सबसे पहले आपने कहा ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी और ए सी इक्वल है,
डी बी सी पर, डी इज एनी पॉइंट इन बी सी, डी बी सी में कोई पॉइंट है, तो आपको इतना प्रूफ करना था। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस ट्राइंगल में चल के ए बी स्क्वायर निकाल लिया, इस ट्राइंगल में चल के आपने ए डी स्क्वायर निकाल लिया और सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखिए सब्सट्रैक्ट किया आपने इसमें से तो ये कैंसिल हो गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बी एम स्क्वायर माइनस डी एम, तो बी एम प्लस डी एम, बी एम माइनस डी एम आ गया। बी एम में से डी एम को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बी डी आएगा, और बी एम प्लस डी एम, देखिए बी एम प्लस डी एम कुछ हो ही नहीं रहा था, तो हमने पहले क्या किया, ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल ए सी एम को कन्ग्रुएंट किया। हमने कहा ये राइट एंगल है, ये कॉमन है और ये इक्वल है। यदि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक कोई साइड इक्वल हो तो वो कन्ग्रुएंट होते हैं। इससे आपको आ गया बी एम इक्वल टू सी एम, आपने बी एम को सी एम लिख दिया, यहाँ पे बी एम इक्वल टू सी एम रख दिया आपने, ठीक है। सी एम प्लस डी एम आ गया, सी एम प्लस डी एम होता है सी डी, तो कहा जाएगा, और बी डी पहले का था, सी डी इंटू बी डी आ गया, तो बी डी इंटू सी डी लिख दिया, प्रूफ लिख देना। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसे और अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ाया जा सकता है। इस चैप्टर को आप कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग ही अपने आप जो पढ़ रहे हैं वो एक बार पूरा ट्राइंगल एक बार फिर से पढ़िए। आप एक दिन में पूरा ट्राइंगल, और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको, पूरा ट्राइंगल पढ़िए, मनन करिए, सोचिए, यदि आपको अच्छे नंबर लाना है तो। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी चर्चा नहीं करिए आप एक बार फिर से पूरा ट्राइंगल देखिए, कहीं से कोई परेशानी आती तो फिर से क्वेश्चन पूछिए। अभी कल एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि आइसोसेलियस ट्राइंगल में कैसे पता चलेगा। अब बताइए, जब हम कह देंगे कि एक आइसोसेलियस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर बी 90 डिग्री है तो ये और यही तो इक्वल होंगे, ऐसे पता चल जाएगा। जब हमको दिया है कि आइसोसेलियस ट्राइंगल में बी 90 डिग्री का है या आइसोसेलियस राइट एंगल ट्राइंगल में सी 90 डिग्री का है, बताइए यदि सी राइट एंगल है तो ए सी इक्वल टू बी सी होगा। क्या आप ये इक्वल टू ये करेंगे क्या? नहीं समझ में आ रहा। आपने क्वेश्चन पूछा कि आइसोसेलियस राइट एंगल में आपको कैसे पता चलता कि ये इक्वल टू ये है। जब उसने दे दिया कि बी राइट एंगल है तो ए बी इक्वल टू बी सी ही होगा। जब उसने दे दिया कि सी राइट एंगल है तो ए सी इक्वल टू बी सी ही होगा। समझ में आया? ऐसे पता चल जाता है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है, बहुत ज्यादा मोस्ट, सबसे ज्यादा पेपर में आता है ये। अ पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। एक कोई पॉइंट है ओ, आयत ए बी सी डी के अंदर है। अ पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ए बी सी डी रेक्टेंगल के अंदर है। इज ज्वाइंट विद ईच ऑफ वर्टिसेस ए बी सी डी। देखिए, एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट ओ है। अ पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। आयत ए बी सी डी के अंदर एक पॉइंट ओ है। इज ज्वाइंट विद ईच ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी डी। उसे ए से मिलाया गया है, बी से मिलाया गया है, सी से मिलाया गया है और डी से मिलाया गया है। ज्वाइंट विद, ज्वाइंट माने मिलाया गया है, विद ईच ऑफ वर्टिसेस ए बी सी डी। इसे हमने ए बी सी डी वर्टिसेस से मिलाया है। प्रूव दैट ओ ए स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव,
ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। आप क्या करेंगे, आप यहां से ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ओ एम एंड ओ एन, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ए बी सी गिवन में आपने लिख दिया, गिवन में ए बी सी डी बी रेक्टेंगल एंड ओ बी ए पॉइंट विद इन, ठीक है, ज्वाइंट ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। ये आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक पॉइंट है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी को आपने मिलाया है। आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, आपको प्रूफ करना है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब आप कंस्ट्रक्शन देखिए, ड्रॉ DM perpendicular to AD, draw OM perpendicular to AD and ON perpendicular to BC, ON perpendicular to BC, draw OM perpendicular AD and ON perpendicular BC। अब आप क्या करिए, ओ बी स्क्वायर निकालिए। पहले ओ बी स्क्वायर इस ट्राइंगल से निकलेगा। देखिए प्रूफ कैसे कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ बी एन, इन ट्राइंगल ओ बी एन। आप ट्राइंगल ओ बी एन में देखिए, इन ट्राइंगल ओ बी एन एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री, सो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गई। अब आपको ओ डी स्क्वायर निकालना, तो इस ट्राइंगल में आइए। अभी आपने इस ट्राइंगल में चले थे, इन ट्राइंगल ओ डी एम एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब आप 1+2 कर दीजिए। इक्वेशन 1+2 इनको देखिए, से आपको ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर तो मिल ही जाए। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपने राइट हैंड साइड उसको सम कर दिया। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर से कुछ नहीं बोलिए। अब आप आइए, देखिए ओ एन स्क्वायर ये है। अब आप ओ एन स्क्वायर आपको प्रूफ करना है ओ सी स्क्वायर। बताइए ओ सी स्क्वायर कैसे प्रूफ होगा, जब आप ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर लाएंगे तब आएगा। तो आपके पास ओ एन स्क्वायर तो है, आपके पास ओ एन स्क्वायर तो है, आपको ओ सी स्क्वायर प्रूफ करना है। ओ सी स्क्वायर राइट हैंड साइड में ओ सी स्क्वायर प्रूफ करना है, तो ओ सी स्क्वायर तब प्रूफ होगा जब ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर आ जाए। ओ एन स्क्वायर तो ये चल रहा है, प्लस आपको सी एन आपको नहीं दिया, देखिए सी एन, लेकिन आपको पता है ना कि सी एन और डी एम इक्वल होते हैं। देखिए तो आप ऐसा करिए, इसको डी एम स्क्वायर के साथ लिख दीजिए, इन दोनों को साथ लिख दीजिए। इसी प्रकार बी एन स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर को भी साथ लिख दीजिए। आपको राइट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया,
राइट हैंड साइड में आपको प्रूव करना है OC स्क्वायर। तो हमने सोचा OC स्क्वायर कैसे आएगा, ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर से आएगा, लेकिन आपने कहा ON स्क्वायर तो हमारे पास है, CN नहीं है हमारे पास, तो DM स्क्वायर, आप CN स्क्वायर और DM स्क्वायर एक ही बात होती है, आप DM को CN लिख सकते। तो हमने क्या किया, इन दोनों का पेयर बना लिया, एक साथ लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए OA स्क्वायर। देखिए OA, तो OA स्क्वायर कैसे बनेगा, जब OM स्क्वायर में AM स्क्वायर आ जाए। तो आपने कहा OM स्क्वायर तो हमारे पास है, देखिए आपका OM स्क्वायर तो है आपके पास OM स्क्वायर है, आपका OM स्क्वायर है, आपका AM स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, BN स्क्वायर को आप AM स्क्वायर लिख सकते हैं, BN को आप AM स्क्वायर लिख देंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे कि चूंकि DM स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर एंड BN स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर, है कि नहीं है, बताइए। आप यहां पे लिखें दे रहे हैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन यहां करें दे रहे हैं, बताइए। इसलिए OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर एज इट इज, DM स्क्वायर को आप लिख देंगे CN स्क्वायर प्लस BN, देखिए OM स्क्वायर एज इट इज लिखिए दीजिए, और BN स्क्वायर को लिख दीजिए आप AM स्क्वायर। बताइए OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू, बताइए ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर को क्या लिख देंगे आप, OC स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर को लिख देंगे आप OA स्क्वायर। ये OC स्क्वायर, जो यहां से OC स्क्वायर यहां से आएगा आपका OA स्क्वायर, और प्रूव्ड हो जाएगा ये आपका, ये प्रूव्ड हो गया। लो कर लेंगे ना, आप नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से अब आप यहां पर डॉट डॉट करके यदि लिख देना कि इन ट्राइंगल OAM OA स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ऐसे लिख देना आप, डॉट डॉट करके लिख देना। जी आपने OA स्क्वायर लिखा, इन ट्राइंगल OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें इसके लिए लिख देना इन ट्राइंगल OBN, इन ट्राइंगल OCN ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, ऐसा आप डॉट डॉट करके यहां लिख देना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे देखें। एक और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस माने समचतुर्भुज। रोम्बस क्या कहलाता, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को जानते, समचतुर्भुज जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, और जो उसके डायगोनल है ना, डायगोनल वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, वो परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। ये इक्वल टू ये होता है, ये इक्वल टू ये होता है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, आप लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, एंड AC, BD आर डायगोनल्स। ये AC और BD डायगोनल है, इंटरसेक्ट एट O। देखिए AC और BD विकर्ण है, डायगोनल माने विकर्ण है, जो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, अब आप तो पता है ना, इसलिए ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, आपको प्रूव करना है, यानी बताइए रोम्बस है ना, रोम्बस के डायगोनल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो रोम्बस के, इसलिए ये सब परपेंडिकुलर, रोम्बस के डायगोनल है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये इक्वल ये इक्वल ये। और आप पता है रोम्बस की चारों साइड तो इक्वल होती है। बस आपको प्रूव करना है ए बी। देखिए आपको ये पता है कि राइट एंगल है, आप इसमें पाइथागोरस पे लगाएंगे, ए बी स्क्वायर निकाल लीजिए, इससे बी सी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए प्रूफ, इन ट्राइंगल ए ओ बी या ओ ए बी एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, सेम एज, डायरेक्ट लिखे दे रहे हम, सेम एज बी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दीजिए आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर आएगा, 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर में 2 कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। आप पता है इसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होता है, ए बी इक्वल आपस में इक्वल है ये 2 ओ ए, पता है ओ ए को लिख सकते हैं आप ए सी की हाफ, ओ ए को क्या लिख दिया आपने, ए सी की हाफ, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, ओ बी को लिख सकते हैं आप बी डी की हाफ, स्क्वायर लगा दिया, ओ सी को लिख सकते हैं आप ए सी की हाफ, स्क्वायर लगा दिया, ओ डी को लिख सकते हैं आप बी डी की हाफ, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। अब आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2 बाहर रहने दो, इसको लिख दो ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4, फिर आएगा ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4। देखिए 2 लाइन लिखना है, अब यहां लिखें इधर है ए बी स्क्वायर, यहां पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब 2 बाहर है, ये आप ए सी स्क्वायर बाई 4 अपॉन, तो ये आएगा ए सी स्क्वायर बाई 2 और बी डी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाई 4 आएगा बी डी स्क्वायर बाई 2, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया, देखिए समझ में आया।
इसको भी आप उतार लीजिए। देखिए ये ट्राइंगल का पार्ट 19 का लास्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल का भी लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 19 का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी AC इज ग्रेटर देन AB। देखिए AC बड़ी है ABC की नहीं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AE परपेंडिकुलर टू BC। D BC का मध्य बिंदु है और ये परपेंडिकुलर, ये आपको गिवन है। देखिए फिर से देखिए आप, इन ट्राइंगल ABC AC इज ग्रेटर देन AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AE परपेंडिकुलर टू BC, प्रूव दैट इतना एंड इतना। दो पार्ट है इसके। देखिए तो आप कैसे करेंगे, आप फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आप करके दिखाना। देखिए आपको AC स्क्वायर प्रूफ करना है, तो आप इस ट्राइंगल में चलेंगे, ठीक है, AC स्क्वायर। देखिए पहले ऐसा करिए, पहले आप ट्राइंगल ADE में चलिए, इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE पहले इसमें चलिए, फिर चलेंगे हम इसमें। AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब चलिए आप इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AC स्क्वायर, ये तो प्रूफ ही करना है हमें AC स्क्वायर। AE स्क्वायर से भी कुछ नहीं बोलो, आप CE को लिख दो DE प्लस CD। CE को लिख दिया आपने DE प्लस CD, DE प्लस CD का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 DE इंटू CD, DE इंटू CD। अब आप AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस, देखिए AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर को, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर को आप इक्वेशन 1 से AD स्क्वायर लिख सकते। AE स्क्वायर, इसलिए तो हमने पहले इस ट्राइंगल में चल लिया था हमने। देखिए AE स्क्वायर, C को आपने ये लिख दिया, होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2D इंटू CD। AE स्क्वायर, बताइए AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर को आप क्या लिख सकते, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2D इंटू CD। यहां पे आप लिख दीजिए फ्रॉम 1 AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब देखिए आप AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर हमें चाहिए है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। CD को लिख सकते हैं आप BC की आधी, D मिड पॉइंट है ना, D BC का मिड पॉइंट है, तो आप CD को क्या लिख देंगे, CD को लिख देंगे BC की हाफ, स्क्वायर लगा स्क्वायर प्लस 2 DE एज इट इज, CD को लिख देंगे आप BC की हाफ, आप डॉट डॉट करके लिख देंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, so D is the midpoint of BC, so CD इक्वल टू, यहां पर लिखे रहे CD इक्वल टू होगी BC की हाफ, ठीक है ना। तो आपने CD को BC की हाफ, स्क्वायर लगा दिए CD को, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप लिख देंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस DE इंटू BC, आपका ये D इंटू ये BC प्रूफ हो गया, पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। देखिए
पहले आप इस ट्राइंगल में चले AD स्क्वायर निकाल लिया, फिर आप इस ट्राइंगल में चले AC स्क्वायर निकाल लिया, AC स्क्वायर निकाला और आपने C को तोड़ दिया, C को लिख दिया आपने D प्लस DC का होल स्क्वायर जाकर लिख दिया आपने, होल स्क्वायर खोला, डी स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2D इंटू CD आ गया। अब आपने AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को आपने कहा AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को आपने AD स्क्वायर लिख दिया, AE स्क्वायर AD स्क्वायर लिख दिया आपने, ये एज इट इज, CD को आपने BC की हाफ लिख दिया, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार जब आप इसको प्रूफ करेंगे, जब इसको प्रूफ करेंगे, देखिए तो पहले इस ट्राइंगल में तो आप चलेंगे ही है, हर हालत में आपको इस ट्राइंगल में चलना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए पहले ये उतारिए फिर देख रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये प्रूफ करें इन ट्राइंगल, इससे चलिए आप AB स्क्वायर निकाल लीजिए। इन ट्राइंगल ABE, AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर BE स्क्वायर। अब आप B को लिख दीजिए, B को लिख दीजिए BD माइनस D, बस यही से पूरी AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस B को लिख दीजिए आप BD, B को लिख दीजिए आप BD माइनस D, BD माइनस D, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2BD इंटू D लिख दिया आपने। AB स्क्वायर इक्वल टू, देखिए AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये है AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। हमने कहा था इस ट्राइंगल में तो आपको चलना ही पड़ेगा, चूंकि हमने पिछली उसमें चले थे। इक्वेशन 1 आपको पिछली याद होगी, इक्वेशन 1 थी AE स्क्वायर प्लस D, AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, इसको आपने साथ लिख दिया प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू D आ जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को AD स्क्वायर लिख सकते फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 थी, इसके पहले हमने मिटा दिया, AD स्क्वायर प्लस BD को लिख दो BC की हाफ, स्क्वायर लगा माइनस 2, BD को लिख दो BC की हाफ इंटू D एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 माइनस BC इंटू D। यहां पे आप लिख देना फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आपने इतने को इतना लिख दिया। ठीक है, इस टाइप से ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इस ट्राइंगल में चले AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आया, आपने B को लिख दिया BD प्लस D माइनस D, BD माइनस D, B को क्या लिख दिया BD माइनस D लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, इन दो को एक ब्रैकेट में लिख के ये लिख दिया, BD को BC की हाफ लिख दिया, सॉल्व हो गया। देखिए पार्ट 19 समाप्त हो गया, पार्ट ट्राइंगल समाप्त हो गया आपका। अब आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे तो ठीक है, अगला पार्ट जब भी हम पढ़ाएंगे वो आपका साइंस का होगा। ठीक है, पहले हम जिन लोगों ने पढ़ा है उनका होमवर्क देखेंगे, उन्हीं लोगों के लिए वीडियो आपको आगे दी जाएगी। उतार लीजिए इसको, धन्यवाद।